परिवार में पता है कि आपने कुछ नहीं खाया 5 दिन? बिल्कुल मेरे परिवार में पता है, और यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली है कि बेटा गए हो तो पूरा करके आना। मैं मंच के माध्यम से नमन करता हूँ और अभी अब बराबर की गई है आज। पूरे दिल्ली पूरे देश में ऐसा वातावरण सीयूईटी का पेपर निकालते हो, 2 बार पेपर कराते हो, कहते हो स्पेशल एग्जाम है, उसमें एक बच्चे का 300 में से 300 एग्जाम आ जाता है, मार्क्स आ जाते हैं। हर चीज का पेपर लीक हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई देख रेख नहीं, अब रह नहीं गई। बात आपसे कर रहा हूँ तो पूरा शरीर का दम लग रहा है। अब हो गया इतना ही है मैम। भूख लग रही है क्योंकि अंदर से निचोड़ रहा होगा पेट। आप लगना बंद हो गई है, अब शरीर से भूख मिट गई है। भी नहीं गए तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? मैम ऐसा है कि अभी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उनमें से भी कोई हो सकता है सुसाइड कर ले इन्हीं शिक्षा व्यवस्थाओं के चलते। तो अब इनमें सुधार लाना जरूरी है। बस बहुत हो गया, 14-15 साल से हम कंटिन्यू दबे कुचले लोग हो गए। मतलब गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। इन 25 बच्चों ने अगर सुसाइड भी की तो किसी ने अब तक इनके बारे में बात नहीं की। व्यवस्था कर रही थी, अभी यहाँ पे हमें मंच मिला कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, और 25 बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या कि शिक्षा मंत्री बैठे बैठे अपना बर्थडे मना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, हमको देशद्रोही बता रहे हैं। देश के 40 करोड़ युवाओं को देशद्रोही बता रहे हैं। ये तो एक तरह से तानाशाही हो जाती है ना, कि मतलब आप उस पद पे बैठे हो जिस पद पे आपको सिविलियंस ने, बच्चों ने बैठाया, लेकिन आप उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो। मंच पर दिखाइए, हंगर स्ट्राइक चल रहा है। सोनम वांगचुक अभी भी बैठे हैं। आप लोगों को इस बात की खबर होगी, सोशल मीडिया भी आप देखते होंगे। भूख हड़ताल पर लेकिन केवल सोनम वांगचुक नहीं है। जंतर मंतर पर तकरीबन 22 लोग भूख हड़ताल पर हैं। आज अनशन का 5वां दिन है। एक बार नज़ारा देख लीजिए, चारों तरफ का भीड़ देख सकते हैं जो उनके समर्थन में इस वक्त भी मजबूती से भीड़ खड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ 9 लोग यहाँ जो सामूहिक अनशन पर हैं। देखिए, अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन आज 5वां दिन है। ये 9 लोगों की एक बार आप लिस्ट पर निगाह डालिए। हंगर स्ट्राइक, महंगी शिक्षा का व्यापार बंद करो, इसी के साथ ये लोग नारे दे रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में आगे आओ। ये चेहरे देख रहे हैं आप, जो आपको इस वक्त कैमरे पर नजर आ रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्योंकि सोनम वांगचुक का तो आप लोगों को पता होगा कि वो भूख हड़ताल पर है, लेकिन ये लोग, ये 9 चेहरे भी सामने आना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान से आए हैं इस आंदोलन के लिए? बिल्कुल इसी आंदोलन के लिए। आज 5वां दिन है आप लोगों का। 5 दिन से कुछ भी अन्न का दाना नहीं अन्न का खाया। दाना नहीं लिया, और आने वाले 2 दिन बाद हम पानी भी छोड़ने वाले हैं। अभी आप पानी भी छोड़ देंगे? हम 9 लोग हैं। हम 5 लोग आने वाले 2 दिन बाद अगर रिजाइन नहीं होता तो हम पानी भी छोड़ देंगे। तो आप 5 लोग राजस्थान से ही आए हैं? नहीं, सब हम 9 लोगों में सारे के सारे अलग अलग स्टेट से हैं। कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, सब अलग अलग स्टेट से। जिनसे आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, आप लोग जिनके लिए भूखे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि वो इस्तीफा देंगे? मैम हाँ, हम लोग जब यहाँ बैठे थे, हम डिसाइड करके बैठे थे, या तो शिक्षा मंत्री की गद्दी छोड़ेंगे, या यहाँ से हम जगह छोड़ेंगे तो अर्थी पे छोड़ेंगे। तो हमने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, या तो अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या फिर हमारी जान जाएगी। बस बात खत्म। अब कट टू कट बात है, वो 25 बच्चों ने जो सुसाइड की उसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, अकाउंटेबिलिटी कोई तय नहीं हुई। तो अब अकाउंटेबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑन कैमरा हम तो बोल रहे हैं कि अगर हम मरते हैं तो हमारी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की और देश के शिक्षा मंत्री की होगी। और उसके बाद जो स्टूडेंट जागेगा वो उनको पता चल जाएगा कि वो पूरी सरकार गिराने का काम करेगा। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि हमारे परिवार से कोई नहीं गया है। अमूमन अधिकतर लोग यही सोचते हैं, इसलिए हम आंदोलन में क्यों आए, हमारा क्या काम। तो परिवार से तो आपके भी नहीं गया है, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? मैम ऐसा है कि अभी मेरे परिवार से गिरा, लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उनमें से भी कोई हो सकता है सुसाइड कर ले इन्हीं शिक्षा व्यवस्थाओं के चलते। तो अब इनमें सुधार लाना ज़रूरी है। बस बहुत हो गया, 14-15 साल से हम कंटिन्यू दबे कुचले लोग हो गए। मतलब गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। इन 25 बच्चों ने अगर सुसाइड भी की तो किसी ने अब तक इनके बारे में बात नहीं की। अब तक आप ये देख लो, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं दहशतगर्द है। दहशतगर्द, और दहशतगर्द में नहीं, दहशतगर्दों की बी टीम है। हाँ, तो हम मान रहे हैं हम दहशतगर्दों की बी टीम है, और दहशतगर्दों की ए टीम से हम लड़ाई कर रहे हैं, और दहशतगर्दों की ए टीम को आप गद्दी से उतार कर ही छोड़ेंगे। परिवार में पता है कि आपने कुछ नहीं खाया 5 दिन? बिल्कुल मेरे परिवार में पता है, और यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली है कि बेटा गए हो तो पूरा करके ही आना। मैं मंच के माध्यम से नमन करता हूँ और अभी अब बराबर की गई है आज। पूरे दिल्ली पूरे देश में ऐसा वातावरण
सोचिए ये लोग जब बात भी कर रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं। वो भावुक होना भी जाहिर तौर पर लाजमी है। शायद प्रशासन को इनके आंखों की नमी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन इन्हें दिखाई दे रहा है कि जिन 22 बच्चों की जानें गई हैं वो कल को हमारे परिवार में से भी हो सकते हैं। कई सारे लोग हैं जो सो रहे हैं इस वक्त, वो भी अनशन पर हैं। इनके शब्द में भी बहुत दर्द था कि माँ ने कहा है कि आप जब गए हो तो पूरा कर कर ही आना। ये कह रहे हैं कि यहीं बैठे रहेंगे या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, वरना तो हम यहाँ से अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? जी स्वतंत्र नाम है मेरा। आप भी अनशन पर हैं? जी। क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 21 साल पेयरिंग। 21 साल की। हाँ। क्यों है आप इस भूख हड़ताल में शामिल? एक्चुअली यहाँ जो चीज़ें चल रही है, एजुकेशन सिस्टम वगैरह एकदम ख़राब हो चुका है। कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिस संस्था को आप चैलेंज कर दीजिए वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। तो मतलब ये हमारे जीवन में अफेक्ट कर रहा है। कॉलेज में था तो कॉलेज में ये शिक्षा व्यवस्था अफेक्ट कर रही थी। अभी यहाँ पे हमें मंच मिला कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और 25 बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या कि शिक्षा मंत्री बैठे बैठे अपना बर्थडे मना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। हमको देशद्रोही बता रहे हैं। देश के 40 करोड़ युवाओं को देशद्रोही बता रहे हैं। ये तो एक तरह से तानाशाही हो जाती है ना, कि मतलब आप उस पद पे बैठे हो जिस पद पे आपको सिविलियंस ने, बच्चों ने बैठाया, लेकिन आप उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप उस पद को छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि महज 21 साल के हो आप चाहते तो ना करते, अपना कुछ काम करते, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जो आपको लगा कि नहीं अब भूख हड़ताल पर बैठना ही पड़ जाए? मैम थोड़ा सा सोचना, अगर जो मैं चीज़ देखता हूँ तो सोचता हूँ। मेरे साथ कॉलेजेस में हुआ, मुझे 3 बार हमारे कॉलेजेस में एक बार में 1,60,000 फीस भरनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास का आदमी नहीं भर पाता है। इस वजह से मुझे हर साल 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार का फ़ाइन लगता था। इसके वजह से मेरे 2 पेपर देने नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, फेमस यूनिवर्सिटी है गलगोटी आज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो मतलब छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे कॉलेजेस, इतने स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी कोई उम्र ज़्यादा अभी नहीं है, तो अभी मुझे और पेपर्स देने हैं। हर चीज़ में आप यूजीसी का CUET का पेपर निकालते हो, 2 बार पेपर कराते हो, कहते हो स्पेशल एग्ज़ाम है, उसमें एक बच्चे का 300 में से 300 एग्ज़ाम आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। हर चीज़ का पेपर लीक हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई देख रेख नहीं। बतौर 5 स्वतंत्र नाम है आपको, हालांकि सरकार स्वतंत्र रूप से आपका सुन नहीं रही है। स्वतंत्र 5 दिनों में 5वां दिन है आज आपका, क्या क्या महसूस किया? क्योंकि जब आप ऐसे बैठते होंगे, लेटते होंगे, ये सब तस्वीरें देखते होंगे तो बहुत कुछ चलता होगा। जैसे क्या क्या चलता है आपके मन? सुबह उठा तो वॉशरूम जा रहा था तो गिर गया, चक्कर आ गया। उठता हूँ तो आँख में धुंधलापन छा जाता है, कालापन छा जाता है। लेटा हूँ, सुबह से लेटा हूँ, कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, बस लेटा हूँ, क्योंकि अब चला भी नहीं जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, शरीर में थकान बहुत ज़्यादा आ गई है, एनर्जी अब रह नहीं गई। बात आपसे कर रहा हूँ तो पूरा शरीर का दम लग रहा है। अब हो गया इतना ही है। मैं भूख लग रही है क्योंकि अंदर से निचोड़ रहा होगा पेट आप। लगना बंद हो गई है, अब शरीर से भूख मिट गई है, अब पूरे शरीर का दम लग रहा है बस। अब भूख महसूस भी नहीं हो रही। शरीर के जोड़ पूरा पेट वगैरह एकदम दबाव डाल रहा है शरीर में, एकदम सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर के जोड़, हाथ ऐसे उठा रहा हूँ तो नहीं उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं हाथ कैसे पीला पड़ गया है। आप देखिए हथेली की नसें दिखने लगी हैं। आप खुद देखिए कैमरामैन, इनका हाथ भी आप देखिए, दिखाइए अपना। ये लोग बिना 5 दिनों से कुछ भी खाए, बस पानी पे जिंदा है। आप भी भूख हड़ताल पे? जी। देखिए इनके हाथ भी आप मुख्यतः देख सकते हैं कि कैसे। आपकी महज 18 साल उम्र? जी। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। 54 हो गई इनकी, शुगर 54 आ गई है, चक्कर वक्कर सब आ रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं इन 5 दिनों में आप? महसूस क्या कर रहा है, जब जो गद्दी पे बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान नहीं सोच रहे हैं हमारे बारे में, जनता के बारे में। क्या ये कहानी घूंगी लूली हो गई, ये क्या चक्कर है ये? महज 18 साल उम्र है आपकी। परिवार वालों को पता है कि आप हड़ताल पे? परिवार वालों को सबको पता है। परिवार वालों ने ये बोल दिया है
जब बैठ ही गए हो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके हटना। कुदरत ना करे, लेकिन आप बैठे हैं, आप लोग, जान जा सकती है आप लोगों की। कोई दिक्कत नहीं है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। इसके जिम्मेदार वही होंगे, देश के प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान। हम एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी जान देने को तैयार नहीं है। हम 9 के 9 अपनी जान देने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। जब हमने रात को यहाँ डिसाइड किया था आज से 5 दिन पहले, तो हमने कसम खाई थी कि अगर आप बैठ रहे हैं तो आप तो इस्तीफा लेके ही उठेंगे, नहीं तो जान दे के उठेंगे। यहाँ तो गद्दी जाएगी या अर्थी जाएगी, 2 ही बातें हैं बस। अब इसमें नो इफ एंड बट का कोई सीन ही नहीं है। अभी बीच में पुलिस वाले भी आए थे उठाने के लिए, आपका आधार कार्ड दो, ये दो, तो मैंने कहा आप कुछ भी कर लो, आप परिवार वालों को बुलाओगे तो भी हम नहीं उठने वाले, क्योंकि हम बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं। और रही बात इसकी कि हमें महसूस क्या हो रहा है, तो अब तो भूख तो मिट चुकी। तो अब तो सुबह उठते हैं तो हम 1 बोतल पानी पी लेते हैं खाने की जगह, फिर हमें दोपहर में भूख लगती है, फिर हम पानी पी लेते हैं, शाम होती है फिर भूख लगती है, फिर से हम पानी पी लेते हैं। अब हमारा यही रूटीन हो गया। भूख बिल्कुल हमारी मर चुकी है। अब बस अब तो इस्तीफा हो और हम भी फ्री हो। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। जिस सरकार से आप लड़ रहे हैं, आपको पता होगा कि वो कितनी तानाशाह है। अमूमन हम लोग तस्वीरें भी ऐसी देखते हैं, तो वो तानाशाह सरकार आपकी सुनेगी? मैम ऐसा है ना कि आज़ाद जिन 22 बच्चों की जान गई है, उनका मलाल अगर होता तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैम उन बच्चों की गलती थी ना कि वो मतलब मैं उन बच्चों की गलती भी नहीं बोलूँगा कि उन पे इतना दबाव था कि वो आखिर में इस सिस्टम के आगे हार गए। और हम सिस्टम से लड़ रहे हैं और हमने सोचा हुआ है कि हम सिस्टम से लड़के ही मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो दबाव में मरना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये देखो, देश से रोज़गार खत्म हो गया, देश का युवा बेरोज़गार है। अब बेरोजगार युवा को आप कीड़े मकोड़े बोल देते हो। कभी आज कल आपके नितिन नवीन जी वायरस और कॉकरोच बता कल नितिन नवीन जी ने बयान दिया कि हम वायरस है, हम कॉकरोच है जो यहाँ बैठे हुए हैं। हम वायरस कॉकरोच होते हुए भी भूखे बैठे हो। आप एक दिन भूखा रह के बताओ, मैं तब बात करूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हमारे इन वायरस कॉकरोच को हटाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि उनके पास एक गुंडों की फौज है जो अगर हमें हटाने की कोशिश करेगी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल तैयार, हम सर पे कफन बांध के बैठे हैं। आप भेजो सरकार, हम देखेंगे, हम सबको देखेंगे। हम वो लाठी चलाएंगे, हम लाठी भी खाएंगे। वो हम पे मारेंगे, हम पिटने को तैयार। लेकिन अब तो अगर हम पे हाथ उठा तो ये सरकार 101% गिरेगी। 14 साल की तानाशाही हाथ से बिल्कुल पार हो चुकी है। हो सकता था इसी साल मेरी बहन नीट देने वाली थी, इन 15 बच्चों मेरी बहन भी हो सकती थी। तो वह किस्मत की बात रही कि उसने नहीं दिया। अगर वो होती तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठा होता, मैं भी कहीं डिप्रेशन में मारा फिर रहा होता। एक बहन है मेरी बस, इकलौती बहन। अगर वो नीट देती और अगर वो बाई चांस सुसाइड कर लेती तो वो फीलिंग मैंने फील की और आज हम यहाँ बैठे हुए। अच्छा, एक तस्वीर हमने और देखी, जो एक लड़का लंबे समय से अनशन पे था, उसे प्रशासन ले गया, तो उसकी हालत से ये आपको नहीं लगा कि ये हालत आपकी हो सकती है, आप लोगों की, या इससे भी गंभीर हो सकती है? मैम हम इससे गंभीर हालत के लिए भी तैयार हैं। अभी जो मतलब उस लड़के को भी 6 दिन हुए थे और 5 दिन लगभग हमें हो चुके, तो हम ही जानना है। मतलब हमें इतनी पावर सिर्फ इसलिए दिख रही है कि हम लोग 9 लोग हैं, वो अकेला था तो इसलिए वो टूट गया था। हम जब 9 लोग रात को बैठते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि अगला दिन इससे भारी होने वाला है, लेकिन फिर भी हम डटे रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमने कसम खाई है। डेली रात को सोते हैं तो कसम खा के सोते हैं कि भैया अब सुबह उठना है और इससे कठिन दिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेट के, अभी मैं आपसे बात करूँ मेरा पेट दर्द कर रहा है, बात करते टाइम पेट दर्द कर रहा है। तो ये सब मेरे अकेले के साथ नहीं, ये बेचारे ये अंकल, इनको तो कोई मतलब तमिलनाडु से है, ये हमारे साथ बैठे हुए, ये हमारे साथ बैठे और कंटिन्यू 5 दिन से बैठा। और ये 2 दिन बाद मेरे साथ कौन अनशन पे है? ये भी अनशन पे है। ये भाई जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये 2 भाई अनशन पे है। एक वो भाई, उसका 52 है शुगर, नरेंद्र नाम है, बीच में लेटा हुआ है, ये बीच में जो लेटा हुआ है, इसका 52 है शुगर। उसको 2 बार उल्टी हो गई अभी 3 दिन में, पिछले 3 दिन से 2 बार उल्टी हो गई। लेकिन उसने कसम खाई है कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। वो जान देने को तैयार। अभी हमारी तो तबीयत फिर भी थोड़ी ठीक है, उसको 2 दिन से कंटिन्यू उल्टी हो रही। लेकिन हम लोग बिल्कुल ठान के बैठे हैं, तो अब उठेंगे तब ही। तो देशवासी अभी भी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पूस का छप्पर आपका भी है, आग धीरे धीरे पहुंच ही रही है। आज यहाँ पे 25 घरों में लगी है, आपके घर में भी पहुंचेगी। इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया बात है कि आप इंतज़ार करिए। जिस दिन पहुंचेगी तो उस दिन हम ही आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपके साथ नहीं खड़े हो, आप हमारे साथ नहीं खड़े, तब भी हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर चाह रहे हैं कि वो छप्पर आपका न जले, तो आप आकर हमारा समर्थन दें, हमारे साथ बैठें। ये सरकार किसी की नहीं है, सबके घर में आग लगाने वाली है। धर्म की राजनीति सारी चीज़ें
इन्हें ये करते हैं और करते रहेंगे। धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं और करते रहेंगे, और उस राजनीति को धराशाही करने के लिए हम लोग भी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। या तो हमारा पार्थिव शरीर यहाँ से जाएगा, या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम में से हम 9 लोग नहीं बल्कि 22 लोग जो यहाँ पर हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार सरकार है, और मुख्य तौर पर शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों की बातें तो आप लोगों ने सुन ही ली। ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी आप घरों में दफ्तरों में बैठे हुए हैं और मौन हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देर सवेर ही सही आपकी बारी भी आ जाएगी अगर आज आप इस आंदोलन में शामिल नहीं हो। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।